आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5। जी, आपने ये वीडियो देखा, ये कोई जोक्स नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के ये डिफेंस एनालिसिस करने वाले जैद हामिद है। भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगड़ने वाला, अपने आप को पाकिस्तानी पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिसिस कहने वाले जैद हामिद की ये वीडियो आपने देखी। जैद हामिद का असल नाम जैद जमान हामिद है। इनके पिता रिटायर्ड आर्मी कर्नल थे। जैद हामिद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बताया जाता है कि वो अफगानिस्तान चला गया, जहाँ पे जो मुस्लिम गुट कट्टरपंथियाँ थे, तालिबान और भी जो ग्रुप वहाँ युद्ध लड़ रही थी रूस के खिलाफ, जैद हामिद उसमें शामिल हुआ और वहाँ पे कुछ जो फौज थी उनके उनके एडवाइजर बदला तक मैं एडवाइजर वहाँ पे नियुक्त हुआ था और जिहाद में हिस्सा लिया था। जैद हामिद जो है, पढ़ाई के बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, नेक्सॉन कंपनी, वहाँ पे मैनेजर बने। बाद में उन्होंने उसे इस्तीफा दे दिया और खुद उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। बतौर राजनीतिक टिप्पणीकार जैद हामिद तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने पाकिस्तान की टीवी शो में हिस्सा लिया और ब्रेस टैक्स इकोनॉमिक टेररिज्म नाम से उनकी खुद सीरीज है, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की। गौरतलब हो कि पाक टीवी न्यूज़ चैनल में उनकी डिबेट की वीडियो यूट्यूब काफ़ी देखे जाते हैं। हालांकि उनकी कई बातों का मजाक भी बनाया जाता है। उनकी बातें जो होती हैं बहुत एक टेक्स्ट से हटकर होती है और ऐसी बातें होती हैं जिसे सुनकर हंसा जा सकता है। भारत में जो ग़ज़वे हिंद की बात होती है, यह जैद हामिद की ही देन है, जिसे अपने डिबेट में बार बार वो इस्तेमाल करता है कि हम ग़ज़वे हिंद होगी, इसमें हम जीतेंगे और पाकिस्तान पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। इस तरह की फालतू बातें जैद हामिद की है, जिसको सुनकर अब भारत में भी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैद हामिद ने कहा था कि 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था वो भी हिंदुस्तान का ही कराया हुआ है। उसका कहना है कि इसमें रॉ का हाथ था। उसका कहना है कि अजमल कसाब रॉ का ही आदमी था। तो इस तरह की बातें जैद हामिद करते रहते हैं। 8 से अधिक उन्होंने किताबें लिखी हैं और जैद हामिद पे इतने मीम्स बनते हैं, पाकिस्तान में खुद उसके खिलाफ इतने मीम्स बनते हैं। आप टीवी पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाइए, जावेद आफ्ताब के एक प्रोग्राम आता है खबरनाक, उसमें देखिए कि जो डमी म्यूजियम से वो कैंडिडेट लाते हैं तो उसमें जैद हामिद को कई बार लाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होते हैं। उसकी जो एक्टिंग पैरोडी होती है देखने लायक है। जैद हामिद के ये बात तो है, बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। उन्हें इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, फारसी, अरबी सभी ज़ुबानें आती हैं और लगभग सभी ज़ुबानों पे कमांड है। जब वो बोलते हैं तो फ्लुएंटली बोलते हैं, कहीं नहीं रुकते हैं और इतिहास पे उनकी नज़र बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़र है। जैद हामिद लाल टोपी की वजह से बहुत मशहूर है, क्योंकि एक अलग यूनिक ड्रेस है। वो हम कभी कभी पाकिस्तान आर्मी की ड्रेस में भी रहते हैं। जैद हामिद उस वक्त सुर्खियों में आए जब 2015 में वो सऊदी गए थे। वहाँ पे वहाँ के इंटेलिजेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद एक खबरें ये आई कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, 1000 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई, ऐसी बहुत सी खबरें आ रही थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में एक खुशी की लहर भी हो गई कि जान छूटा ऐसे आदमी थे जो कि उल्टे पुल्टे बात बोलकर मुसलमान और पाकिस्तान दोनों बदनाम करता है। लेकिन जैद हामिद हम कह सकते हैं
कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के लिए ये काम करते हैं। मतलब कोई ये लीगल नहीं है, अनऑफिशियल है। पाकिस्तान के फौज का इसका सपोर्ट है। इसे टीवी चैनलों पे ये डिबेट करते हैं, पाकिस्तान के आर्मी का पक्ष रखते हैं, पाकिस्तान के आर्मी का सपोर्ट करते हैं। बाद में पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की सरकार की मदद से सऊदी हुकूमत ने इनको छोड़ा। उसके बाद ये वापस पाकिस्तान आए लगभग 1 साल की सज़ा के बाद। अभी 2024 में इन्होंने अक्टूबर में वीलॉग बनाया है जो कि 24 पार्ट में है, जिसमें बताया कि वो कैसे वहाँ पाकिस्तान में अरेस्ट हुए, सऊदी में अरेस्ट हुए और उसके बाद उन पर क्या गुजरी, वो पूरी डिटेल के साथ है। आप उनके जाके व्लॉग पे देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि मुझे गिरफ्तार कराने में पाकिस्तान के ही कट्टरपंथ चरमपंथी जो देवबंदी मौलाना हैं, ताहिर अशरफी का नाम लिया कि उनका हाथ रहा है मुझे अरेस्ट कराने में। खैर, पाकिस्तान के सऊदी के छूटने के बाद लगभग मुझे लग रहा है कि 7-8 साल तक खामोश रहे, लेकिन अब फिर उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है, फिर टीवी पे आने लगे हैं, व्लॉग उन्होंने बनाया है, उनके अपने चैनल पे आ रहे हैं, फिर वही बातें भारत के खिलाफ, कोई भी मुद्दा हो वो भारत के खिलाफ घुमाकर ज़ैद हामिद पेश करते हैं। तो उम्मीद है कि भारत के लोग ज़ैद हामिद के बारे में आम आदमी इतना नहीं जानता होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद ज़ैद हामिद के बारे में आप ज़रूर जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप बताएं।